बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब। नाज़रीन, आज हम लोग बात करेंगे वैसे तो जो तमाम खदशात थे, तमाम जो अफवाहें थी वो तो दम तोड़ गई हैं। आज हमने देखा कि पंजाब असम्बली के अंदर हुकूमत साजी का जो मरहला है वो अपने अख्ताम को पहुँचा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा मुंतखब हो गई हैं और इसी के साथ सिंध असम्बली का मरहला जो हुकूमत साजी का था वो भी अपने अख्ताम को पहुँचा। वज़ीर आला अब सैयद मुराद अली शाह तीसरी मरतबा मुंतखब हो गए हैं और इसी के साथ ही कौमी असम्बली का जो इजलास है वो भी 28 फरवरी को तलब किया गया है। इसी तरह आज सदर मुमलिकत ने हमने देखा कि समरी वापस भिजवा दी, लेकिन दोबारा से जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने इजलास बुलाने का ऐलान किया है। अब देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाता है। और इसके साथ ही केपी असम्बली की बात करें तो केपी असम्बली का भी इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया है। जो हुकूमत साजी का मरहला है वो अपने अख्ताम को पहुँच रहा है और इसी के साथ ही बिलखुसूस हम लोग चूँकि बात करते हैं खित्ता पोठुआर और हज़ारा डिवीजन के हवाले से, आज भी हम लोग बात करेंगे हज़ारा डिवीजन के हवाले से। वहाँ पर जो हज़ारा डिवीजन के मसाइल हैं, अवाम के बुनियादी मसाइल क्या कुछ हैं, और इसके साथ ही इस मरतबा हम देख रहे हैं कि साल 2024 के आम इंतखाबात के अंदर जो नए चेहरे काफ़ी सारा जो रुकने सूबाई असम्बली बात करें या रुकने कौमी असम्बली, कुछ नए चेहरे हमें देखने को मिले हैं हज़ारा डिवीजन के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे हज़ारा डिवीजन के अंदर वजारतों के हवाले से बात करेंगे कि इस मरतबा हज़ारा डिवीजन को नज़रअंदाज तो नहीं किया जाएगा या फिर हर बार की तरह इस मरतबा भी हज़ारा डिवीजन को नज़रअंदाज करके सारे मामलात पेशावर के अंदर ही किए जाएंगे। इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे और बिलखसूस हम लोग बात करेंगे हज़ारा डिवीजन के मसाइल के हवाले से। आप भी हमें लाइव कॉल करके हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर है 0518094525। आप हमें कॉल करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है K2 टेलीविजन के इंचार्ज न्यूज़ एंड करंट अफेयर जनाब कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कैसर तनोली, आपकी कही एक एक बात दुरुस्त साबित हुई। जो खदशात थे, जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई। आज हमने देखा कि पंजाब के अंदर जो नून लीग का आपने कहा था हुकूमत बन गई, सिंध के अंदर आपने कहा था, और बलूचिस्तान और KP के अंदर भी बनने जा रही है, क्या कहेंगे? अच्छा सदीक, एक तो मैं समझता हूँ कि आपने शायद 28 फरवरी का कहा कौमी असम्बली के इजलास की, 29 की डेट है। 29 तारीख को सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अरशद साहब ने तलब किया। इसके पीछे जरूरी बात है, जो बैकग्राउंड है वो आपने बताया कि सदर आरिफ अलवी साहब को समरी भिजवाई गई थी, जो उन्होंने आज मुस्तरद करके वापस भिजवा दी कि अभी कुछ नशिस्तों के ऊपर फैसला होना बाकी है। जब तक वो नहीं होता तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये एक मामला ऐसा है कि हमने बारहा देखा कि साबिक सदर जो हैं वो आरिफ अलवी साहब, जब भी उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट गया तो उसके अंदर रुकावट पैदा की गई या मामलात को रोकने की कोशिश की गई। ये ज़ाहिर बात है, उनको पार्टी प्रेशर भी होता है कि वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उस जमात की बहुत ज़्यादा खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी इस इलेक्शन को लेकर, तो इसलिए वो अपनी जो आइनी जिम्मेदारी है शायद उसको निभाने में कहीं ना कहीं पर उनको हिचकिचाहट या रुकावट का सामना करना पड़ता है, और वो हमने आज भी देख लिया। लेकिन चलें, ये एक प्रोसेस है और एक प्रोसेस के तहत चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है ना आइन के तहत जो उनके पास इख्तियार था उसके तहत इजलास तलब कर लिया है, तो ये 29 तारीख को ये मामला भी क्लियर हो जाएगा। अब बात ये है कि हम लोग बात करें खैबर पख्तूनख्वा इस के हवाले से, और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, ये बाकी जो तीनों प्रोविंस थे ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास बड़ी वाज़ेह एक्सचेंज है, उन्होंने हुकूमत बना ली। मरियम नवाज़ साहब आज पहली खातून चीफ मिनिस्टर जो है वो पंजाब की और पाकिस्तान की बन गई। इसके अलावा मुराद अली शाह साहब आपने खुद जिक्र किया कि तीसरी दफ़ा चीफ मिनिस्टर सिंध बन गए, वहाँ के मामला भी क्लियर है। बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया, बलूचिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून जो है, जो बाकी उनके तादिए मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वहाँ भी कोई इबाम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना CM लाएगी और हुकूमत बनाएगी। सूबे के अंदर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो मामलात चले, जो अभी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज़ाद अरकान है वहाँ पर उनके पास वाज़ेह अक्सरियत है, तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके CM अनाउंस करने पर या उनकी नॉमिनेशन होने पर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ ऐसी इतलात भी हमारे पास मौजूद हैं कि किसी भी सूरत अली अमीन गंडापुर को जो है वो CM खैबर पख्तूनख्वा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कुछ मुकदमात भी हैं जो ज़ाहिर बात उन्होंने ज़मानत ली, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और खदशात मौजूद हैं। तो अभी 28 फरवरी को ज़ाहिर बात है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी है, वहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। फिर उसके बाद जो एक प्रोसीजर है उसी के तहत CM को भी जो है वो मुंतखब किया जाएगा। तो
होना तो ये सब कुछ इसी तरह ही है, आईनी तरीके से होना है। जिसने आइन के साथ कुछ छेड़छाड़ की या आइन की कोई खिलाफ वर्जी की, तो हमने माजी में भी देखा और अभी भी हम लोग देख रहे हैं। ये जो पिछले 6 महीने 7 महीने से 8 महीने से जो मुकदमात बन रहे हैं, जो सूरत बनी हुई है, ये वही खिलाफ वर्जियाँ हैं, ये वही कानून की पासदारी ना होना है, ये वही आइन की पासदारी ना होना है, तभी ये मुकदमात बन रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। कैसे जिस तरह आपने जिक्र किया, सदर मुमलिकत ने समरी वापस भिजवा दी कि पहले मखसूस नशिस्तों के जो मामला हैं वो क्लियर करें। ऑब्वियसली वो PTI की जानिब इशारा कर रहे थे। समझ सकते हैं जिस तरह कौमी असम्बली के स्पीकर ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए असम्बली का इजलास तो बुला लिया है, इसमें कुछ रुकावट दोबारा डाल सकते हैं सदर मुमलिकत? मैं नहीं समझता, क्योंकि ये उनको जो आईनी जो उनका हक था उसको इस्तेमाल करने के लिए समरी भिजवा दी गई, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर बात है अब उनके अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके ऊपर उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। अब दूसरा इख्तियार है, क्योंकि 21 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने के अंदर अंदर आपने इजलास तलब करना है, ये आईनी ज़रूरत है, ये डिमांड है जिसको पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। उसी के तहत हमने देखा कि पंजाब के अंदर भी चुनाव हुआ, उसी के तहत हमने देखा कि सिंध के अंदर भी चुनाव हुआ, उसी के तहत हम लोग देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी चुनाव होगा, तो फिर कौमी असम्बली में क्यों नहीं होगा? तो मामला ये है कि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो भी उसी टाइम फ्रेम के अंदर हमने देखा कि तलब कर लिया गया और स्पीकर के पास इसके इख्तियारात मौजूद हैं। स्पीकर इजलास बुलाकर तमाम तर जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सदर मुमलिकत का टेन्योर भी तो खत्म हो गया है, वो बस कुछ चंद दिन बाकी है उनके पास। मेरे ख्याल है 9 मार्च को वो अपनी मुद्दत पूरी कर जाएंगे। लेकिन इससे हटके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको पता है कि 10 साल से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत रही है सूबे के अंदर, और अब मजीद उनके पास आगे 5 साल आने वाले हैं। तो ये बड़ा ख़ास सूबा है जहाँ के लोगों ने इस जमात के ऊपर और उस जमात के लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया, बार बार ट्रस्ट किया। और मैं किसी भी इख्तिलाफ के बावजूद किसी भी मामला से हटके हमने 10 सालों के अंदर इस सूबे को बहुत अच्छा देखना था, हमने इस सूबे को मिसाल बनते देखना था बाकी सूबों के लिए या मुल्क के लिए, लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा हुआ ना। लेकिन अब भी लोग, अगर ज़ाहिर बात है अवाम की ताकत से अगर कोई मुंतखब होकर आया है तो फिर लोगों ने तो ट्रस्ट किया है। अब ये देखना है कि अगले 5 सालों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो फिर खींचातानी या वो फिर एक दूसरे के खिलाफ महाज खोल के ही आपने गुजारना है कि कुछ डिलीवर भी करना है। अवाम इस वक्त सख्त बेचैनी से और कर्ब से गुजर रही है कि महंगाई भी है, बेरोजगारी है, बुरे हालात हैं, टेंशन है। तो उसको कम करने के लिए मुंतखब हुकूमतें क्या करेंगी, उनके पास क्या प्लान? आज हमने पंजाब असम्बली के अंदर देखा, नई नौ मुंतखब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है मरियम नवाज साहब, उन्होंने बहुत बड़ा एक प्लान दिया। उन्होंने कहा जी कि आज से तमाम तर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर अद्वियात जो हैं वो मुफ्त फराहम की जाएंगी। वो एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे थे और बेशुमार उन्होंने प्रोडक्ट्स गिनाए। उन्होंने रमज़ान पैकेज के हवाले से बात की, उन्होंने रमज़ान में लोगों को राशन घर घर पहुंचाने की बात की। उन्होंने अभी भी 1-2 मीटिंग्स कॉल की हुई हैं, एक तो सिक्योरिटी के ऊपर और बहुत सी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो मिलकर करना चाह रही हैं। आप प्लान दें और डिलीवर करें। लोगों के मसाइल अगर जो हल जिसने कर दिए ना, तो लोग उससे मुतरफर कभी भी नहीं होंगे। जिसने अवाम की नब्स देख ली कि उसके मसले क्या हैं, उसकी परेशानियां क्या हैं, अगर उसको हल कर दिया तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अभी हम डिस्कस करने बैठे हैं हज़ारा डिवीजन, हम लोग डिस्कस करने बैठे हैं खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का जो भी CM बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा में जो भी हुकूमत आएगी, वो हज़ारा डिवीजन है वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा का, उसके मसाइल भी तो बहुत ज़्यादा है ना। उधर के मेंबरान भी तो उनके मसाइल को हल करने के लिए आगे आएंगे ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल कैसे धनोरी, अभी ज़रा वक्त हो जाता है एक मुख्तसर वक्फे का। जी नाज़रीन, अभी हम लोग चूँकि नेशनल के लेवल की जो डेवलपमेंट्स थी वो हमने डिस्कशन की, और बिलखुसूस हम लोग आज बात करेंगे हज़ारा डिवीजन के हवाले से, हज़ारा डिवीजन के मसाइल के हवाले से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन। आप भी इस ट्रांसमिशन के अंदर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 0518094525। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मेरे साथ तशरीफ फरमा है कैसर खान तनूरी। कैसर तनूरी, ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे, नेशनल लेवल पर डिस्कशन कर रहे थे, चूँकि आज अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब ज़रा फोकस हम लोग करते हैं हज़ारा डिवीजन के ऊपर, चूँकि आज हमारा मुद्दा भी यही है कि हम लोग हज़ारा डिवीजन के ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को डिस्कस करेंगे। तो इस मरतबा हज़ारा डिवीजन के अंदर बारहा हम नून लीग की शिकस्त को तो उस हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप आज बात करें। इस मरतबा हमने देखा कि कई नए चेहरे सामने आए हैं रुकने सूबाई असम्बली, तो उनके हवाले से क्या कुछ समझते हैं इस मरतबा कुछ हकीकी मानों में तब्दीली नजर आएगी? देखें, जहाँ पर हम लोगों को और मुस्लिम लीग नून को या बहुत से और जो लोग हज़ारा से हैं, जो इस हज़ारा डिवीजन के ऊपर या खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर नज़र जमाए बैठे थे,
उनको बहुत सारे सरप्राइजेज मिले हैं। हमें भी खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा के अंदर जो मुस्लिम लीग नून को बहुत बुरी शिकस्त हुई है, ये हमारे लिए सरप्राइज़ था। वो इसलिए कि हम लोग जो ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें देख रहे थे या जो हालात हमारे सामने थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए कि ये राय बना रहे थे कि शायद हज़ारा डिवीज़न में इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून बहुत वाज़िया बरतरी हासिल करेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हज़ारा डिवीज़न के उन नुमाइंदगान के लिए जो वहाँ से मुंतखब हुए, चाहे वो मेंबर कौमी असम्बली हैं, चाहे वो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उनके सरों पर, उनके कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी। जी जी। वो इसलिए होगी है कि हज़ारा के लोगों ने, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा पूरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को हमायत उनकी हुई, उनको वोट दिया, उनको सपोर्ट मिली, वो इलेक्ट हो गए, तो अब वो डिलीवर क्या करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी जी तो नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है नौ मुंतखब MPA मानसहरा से जाहिद चंदेब साहब ने। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जाहिद साहब आपको आवाज़ आ रही है? जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे रब्ता करने की। कैसे तो आप? मैं कह रहा था कि बहुत भारी जिम्मेदारी होगी है उनके कंधों के ऊपर कि अब खैबर पख्तूनख्वा को डिलीवर करना है, अब हज़ारा डिवीज़न को देना है, अब वहाँ के मसाइल को हल करना है। अगर हमने फिर खींचा तानी में और गलत सिलेक्शन हो गई, फिर सूबे के अंदर अगर गलत सिलेक्शन हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा सूबे का। पिछले 10 सालों में हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, लोगों की बहुत हाई थी कि शायद वहाँ पर बहुत तरक्याती काम होंगे, लोगों के मसाइल हल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बदकिस्मती के साथ ऐसा हुआ कुछ नहीं। लेकिन चलें अब एक दफ़ा फिर एक नए जज्बे के साथ, एक नए जो है ना विजन के साथ आगे बढ़े और उस सूबे को एक बेहतरीन सूबा बनाकर नई टीम के साथ मिसाल बनाकर पेश करें हम लोग बाकी सूबों के लिए, क्योंकि अब जो मुकाबला है वो सिर्फ और सिर्फ काम और तरक्की के ऊपर है और कोई मुकाबला नहीं। जी जी। इस वक्त जी हमें दोबारा ज्वाइन किया है जाहिद चंदेब, नौ मुंतखब MPA हैं जिला मानसहरा से। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। जाहिद साहब कैसे मिजाज आपके? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र जी। ठीक। जाहिद साहब सबसे पहले तो पहली मरतबा आपको MPA मुंतखब होने पर मुबारकबाद। जी जी। अच्छा जाहिद साहब सबसे पहले तो चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अभी मुझे लाइव दिया, बहुत शुक्रिया जी। जी अच्छा जाहिद साहब सबसे पहले तो बताइएगा आपके जो हल्के के अंदर आपका मुकाबला था, जफर महमूद साहब का हम जिक्र करेंगे, NA-15 के हवाले से जिक्र करेंगे, लेकिन अपना थोड़ा सा बता दें कितना टफ टाइम देखने को मिला इलेक्शन के दौरान? देखें हमें तो काफी ज्यादा टफ टाइम देखने को मिला। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि मुझ पे 3 MPU भी लगा हुआ था, उसके बाद मुझ पे 4 से 5 FIRs भी थी। तो ये जो चीजें थी इनको देखें आप, फिर उसके साथ हमें किसी जगह पे कोई जलसा नहीं करने दिया गया, कोई रैली नहीं निकालने दी गई। तो ये सब टफ टाइम में ही आती हैं चीजें। अब इसके बाद मेरे मुकाबले में जो लोग आए हुए थे वो भी आपको पता ही है, कैप्टन सफदर खुद मेरे इलेक्शन में खुद इंटरेस्ट लिया हुआ था उन्होंने जाती तौर पर, और उसके साथ नईम सखी थे, उसके बाद हबीब तनोली थे, उसके बाद ये जफर महमूद थे। तो ये लोग शामिल थे जी। समझते हैं कि आप जफर महमूद साहब ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, चूंकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाराज थे, तो उसका समझते हैं कुछ फायदा आपको मिला? देखें उससे तो इतना मुझे नहीं फायदा मिला। आपके सामने जफर महमूद ने मेरे ख्याल में 1500 वोट लिए हैं, तो मेरे तो वोट ही 39,000 के करीब करीब है, और उसके बाद जो नून के जो हैं नईम सखी के हैं वो तकरीबन 26,000 के करीब है। उससे आप कंपेयर कर लें कि मेरा और इनके दरमियान उस तरह का मुकाबला नहीं था। और मुझे तो अगर ये हमें मेरी पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ओपन करके इलेक्शन करने दिया जाता तो इस टाइम पे मैं और भी भारी एक्सपीरियंस से जीता जी। जाहिद चंदेब साहब, मैं कैसर तनोली आपसे मुखातिब हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, आपको कैंपेन करने नहीं दी गई, आपके ऊपर मुकदमात हैं, आप जलसे नहीं कर सके जिस तरह से बाकी सियासी जमातें करती रही, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोगों ने आपके ऊपर एतमाद किया और आपको ये इस इंतखाब के अंदर कामयाबी मिली। अब क्योंकि इंतखाब तो हो गया, कामयाबी भी होगी, लेकिन बड़ी भारी जिम्मेदारी है आप लोगों के कंधों के ऊपर कि लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल कम हों, उनको आप डिलीवर कर सकें। तो उसके लिए कितने आपके पास प्लान है, कितने संजीदा? और मैं ज़ाती हैसियत में चाहूँगा कि आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और आपकी जो सूबाई जो कैबिनेट है आप अगर उसका हिस्सा होंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया नासिर भाई। आपके साथ तो कुछ पिछला टाइम भी गुजरा, मेरा 2 दफ़ा याद होगा कि आप मेरी कैंपेन में भी आए थे वहाँ पे, मुझे याद है उस टाइम पे भी। तो आपने जो सवाल किया कि भाई इसमें आप कैबिनेट का, तो
ये चीजें तो आपके सामने है। अभी तो पार्टी का ये सिस्टम एक चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि भारी अक्सरियत से हमारी पार्टी में जो असेंबली में लोग आए तकरीबन 96-98 के करीब असेंबली में लोग आए हैं जी अभी। तो अब कैबिनेट का जो ऐसा लोग बनेंगे उसमें तकरीबन आप ये देख लें कि टोटल जो होंगे वो 18 से 20 लोग होंगे जो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। इसमें जहां तक मेरा किरदार है आपके सामने है कि मैं तो अभी फ्रेश कैंडिडेट हूं जो विन करके आया, लेकिन पार्टी के साथ मेरी कुर्बानियां बहुत पुरानी है। मैं काफी टाइम से पार्टी के साथ तकरीबन 13-14 साल से पार्टी के साथ रिलेटेड हूं और पार्टी की खिदमत करता आ रहा हूं। तो उसके मुकाबले में आप देख लें कि पिछला जो मैंने इलेक्शन हारा था 1500 वोट से मैं हारा था, लेकिन मैंने अवाम की खिदमत नहीं छोड़ी। उसमें भी मैंने जहां तक हो सका मैंने काफी कोशिश की कि वहां अपने इलाके में जितनी भी मायूसियां उनको दूर करूंगा, अपने लोगों का जितनी भी खिदमत कर सकता हूं मैंने की है। अब जहां तक जीतने के बाद एक ताल्लुक होता है, तो जीतने के बाद आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा और अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत देंगे और मैं इंशाल्लाह अपने लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा जी। जाहिद चंदेल साहब, आपने जिस बात का मुझे खदशा है, या हमें कुछ बहुत सारे और लोगों की तरह तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर अच्छी सिलेक्शन हो जाए, अच्छी टीम बन जाए तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अगर एक दफ़ा फिर सूबे के अंदर कोई अच्छी टीम ना आ सकी या डिलीवर करने वाले लोग ना आ सके तो बड़ा नुकसान हो जाएगा सूबे का। तो आपको लगता है कि अभी जो नॉमिनेशन हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की, ये मुनासिब है, ये अच्छा है और इनसे अच्छा इस वक्त कोई और मौजूद नहीं था सूबे में? देखें, ये तो अब पार्टी का फैसला होता है, हमें तो पार्टी के फैसले क्या कि सरनगू होना है। ठीक है, इमरान खान ने, हमारे जो लीडर हैं, उन्होंने ये फैसला करना था कि अली अमीन गंडापुर के लिए, और अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अली अमीन गंडापुर इमरान खान की जितनी भी है हमारे केपी के अंदर जितने भी लोग हैं और जितनी हमारी अवाम है, इंशाल्लाह उनकी मायूसियों को दूर करेंगे और हमारे लोगों के मैयार पे पूरा उतरेंगे अल्लाह की। ठीक है, आपकी तरजीहात में क्या है? अगर तो आपको प्रोविंशियल कैबिनेट में शामिल कर लिया जाता है, आपकी तरजीहात क्या है? क्या कर सकते हैं अपने लोगों के लिए? क्या आपके पास प्लान है? सबसे पहले तो मैं अपने लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनके लिए हम रोजगार मुहैया करें। उसके बाद हमने हॉस्पिटल्स को देखना है, स्कूल्स को देखना है, उसके बाद मतलब एजुकेशन को देखना है, या इस तरह की जो चीजें हैं उनके हमारे फोकस हो गए। क्योंकि मेरा जो आपको पता है कि 5 यूनियन काउंसिल जो है वो तनौल पर, जो मेन अपर तनौल है उस पर मैसर करती है 4 यूनियन काउंसिल, फुल्ला, पुरैना और तावनपेरा। अब यहाँ पे 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 वहाँ पे पानी का मसला है, नंबर 2 वहाँ पे हॉस्पिटल के हालात बहुत खराब है, नंबर 3 वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जोन सा है, काफी जोन सा है, नीचे तक गया हुआ है, मतलब लो तबके पे वो उस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब लोगों को वहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है अभी वहाँ पे। तो ये जो 3 चीजें हैं वहाँ पे नहायत जरूरी है। उसके बाद आपको पता है कि वहाँ के रोड्स की जो हालत बन चुकी है, ये है वो भी बुरी तरह बने हुए हैं कि मतलब उसमें आज से कोई 10 से 15 साल तक हो गए वहां पे कोई काम नहीं किया गया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी और दी भी है, इंशाल्लाह मैं अपने खास तौर पे ये अपर तनौल को इंशाल्लाह इन चीजों से बाहर निकालूंगा। अच्छा, सेहत के हवाले से आपने बात की जाहिद चंदेल साहब, मैं चाहूंगा आप जरूर बात करें। किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल है जो जिला मानसरा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, कोहिस्तान से लोग किंग अब्दुल्ला आते हैं, लेकिन वहां पर सहूलियात सिर्फ डॉक्टर्स की जानिब से एक ही जो नारा है वहां पर मशहूर आवाम के अंदर, रेफर टू कॉम्प्लेक्स, ये नारा खत्म कर देंगे आप? इंशाल्लाह जी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं इंशाल्लाह गाए बगैर वहां पे विजिट भी करूंगा जी। विजिट करने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी तो काफी चीजें आपको दुरुस्त नजर आएंगी जी इसमें। अच्छा, बहुत शुक्रिया। चलें, जाहिद चंदेल साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। कैसर तनोली, इनका प्लान भी सुना, विजन आपने सुना, क्या कहेंगे? मैंने बहुत वाज़ेह बात कर दी कि सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त सूबे के अंदर। एक तो सीएम का इंतखाब और उसके बाद सीएम अपनी टीम कौन तश्कील देते हैं, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, और ख़ास तौर पे इस इंपॉर्टेंट डिवीजन में जहाँ से लोगों ने बड़ा एतमाद किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों के ऊपर, और वो जीत के, और बड़ा मुश्किल था। मैंने कहा ना कि बड़ा टफ कंपटीशन हमें नजर आ रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून यहाँ से क्लीन स्वीप कर जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। तो अब इनके ऊपर और मजीद भारी जिम्मेदारी होगी कि कैसे अपने लोगों के मसाइल हल करेंगे, कैसे उनको डिलीवर करेंगे। तो सिलेक्शन, अब अगर जाहिद चंदेल, मैं इनको जाती हैसियत में जानता हूँ, मैं 2018 का इलेक्शन भी इनका देखा। मैं तमाम तर हलकों में खुद, क्योंकि मैंने विजिट किया था, मैं सारे हलकों को खुद देख के आया था, तो उस वक्त भी इन्होंने बड़ा क्लोज कंटेस्ट किया उस वक्त इंतखाबात के अंदर, मुकाबला किया था, तो लेकिन बदकिस्मती से हार गए थे। लेकिन अब इनके पास ये मौका है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम सूबाई असम्बली के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर इनका भी जारी बात है एक नया तजर्बा होगा। लेकिन
अगर इस तरह के नौजवान और इस तरह के लोग, अच्छे लोग जो हैं वो टीम में होंगे तो बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बात करेंगे जी। तो नाजरीन, हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम लोग बात कर रहे हैं हज़ारा डिवीजन की, हज़ारा डिवीजन के मसाइल की। आप भी हमें लाइव कॉल करके हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर है 051-8094-525। आप हमें कॉल करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कैसे तो उन्होंने ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे जाहिद चंदेर साहब, और उनकी डिस्कशन आपने सुनी। आपने भी उनसे सवाल किया था वजारतों के हवाले से। कैसे तनोली, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? हज़ारा डिवीजन के अंदर इस मरतबा कौन से नाम चल रहे हैं वजारतों के हवाले से? अच्छा, एक तो देखें, अभी मैं खुद सीएम के हवाले से, क्योंकि 28 फरवरी को इजलास तलब कर दिया है असम्बली का। सीएम एक फर्स्ट जो है वो जब मुंतखब होंगे तो फिर पता चलेगा, लेकिन अभी तक हमारे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि 2 बड़ी इंपॉर्टेंट वजारतें जो हैं हज़ारा डिवीजन को मिलने वाली हैं। मुश्ताक अहमद गनी साहब, आपको पता है कि वो स्पीकर हैं और 28 के इजलास की सदारत भी वही करेंगे। बिल्कुल। उसके अलावा 1-2 और लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन, बाबर सलीम का चल रहा था डिप्टी स्पीकर का, उन्होंने इनकार किया। तो 1-2 लोगों को और वजारतें मिलने वाली हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छे और केपेबल लोग और जो काम करना चाहते हैं, जो वजारत को एंजॉय करना नहीं, काम करना चाहते हैं, उनको अगर वजारतें मिलेंगी, ये बहुत अच्छी चॉइस है जाहिद चंदेब की। अगर इनको सूबाई वजीर बना दिया जाता है, कोई इनको काम पे लगा दिया जाता है, तो ये काम करने वाले लोग हैं, इनको ये काम कर सकते हैं, तो ये डिलीवर करेंगे। और सबसे अहम बात, यंग हैं, खुद चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि मैं कहना कि हम इस डिवीजन की सियासत को और इस डिवीजन के सियासतदानों को बहुत करीब से जानते हैं। कोई शायद ऐसा सियासतदान हो जो हमसे गुजरा ना हो या जिसको हम लोग जानते ना हो ज़ाती हैसियत में। ये काम करने वाले लोग हैं, इनको अगर काम पे लगा दिया आपने ना कि आपने काम करना है, तो ये फिर उस प्रोटोकॉल को या उस जो अवामी सर्विस है ना, उससे ये उसको एंजॉय नहीं करेंगे, ये फिर काम में जुट जाएंगे। तो ऐसे 1-2 लोग और भी हैं जो जिनको अगर बेहतर, इकराम गाजी योगी से, वो देखे, वो एक ऐसा शख्स था जिसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं सूबाई असम्बली का हिस्सा बन जाऊंगा, मैं असम्बली में चला जाऊंगा। लेकिन ये बहुत अच्छी एक काविश है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें कुछ ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं कि जिनके बारे में कभी ये कहा ही नहीं जा सकता था कि वो असम्बली तक जाएंगे। तो इकराम गाजी को भी अगर वो असम्बली में जा सकते हैं तो वो वजीर भी बन सकते हैं। जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जिला मानसरा से शहजादा मोहम्मद गुश्तासिब खान ने। शहजादा गुश्तासिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, कैसे मिजाज आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बस शुक्र है अल्लाह का। अच्छा शहजादा साहब, सर जी सबसे पहले तो बताएं, अभी हम सोच रहे थे कि आपको नौ मुंतखब MNA कहें ना कहें, आपके जो नताइज हैं वो भी तक रुके हुए हैं, कैप्टन सफदर साहब नहीं मान रहे शिकस्त, क्या कहेंगे? अब बात तो उनकी शिकस्त मानने ना मानने की तो नहीं है, बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन में उनकी एक दरख्वास्त है, तो वो आज भी समाअत हुई जी, आज भी उस केस की समाअत हुई। उन्होंने 1 दिन की और 2 दिन की और डेट मांग रहे थे, उन्हें एक कल जहांगीर जदून साहब ने टाइम मांगा है, जो उनके लॉयर हैं, उन्होंने कहा जी कि हमें टाइम दिया जाए। कल फिर से वो लगी है, कल उस पर बहस होगी। तो अब आपको लगता है कि आपके लिए जो कौमी असम्बली में पहुंचने की जो मंजिल है वो बहुत आसान है, कोई मसला मसाइल नहीं होगा, ये सीट आपके पास ही रहेगी? फील्ड में इलेक्शन हुए, बिल्कुल फेयर हुए हैं, हालांकि हमें बड़ी दुश्वारियां थी क्योंकि सारी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो। शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब साहब, आप जिस गवर्नमेंट मशीनरी की बात कर रहे हैं, पहले तो केयर टेकर निगरान सेटअप था, अब तो सूबे के अंदर आपको पता कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब की अहलिया जो सीएम बन गई हैं। मैंने गवर्नमेंट की बात की है जो उन्हें असिस्ट कर दी थी, वो केयर टेकर थी, तो उन्हें बिल्कुल सरकारी फंड्स मिल रहे थे, सरकारी एहलकार काम कर रहे थे। चलें शहजादा साहब, वो तो आप पहले की बात करें ना, मैं आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस हवाले से अगर हम लोग बात करें, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब की अहलिया जो हैं वो आज सीएम बन गई हैं, और सीएम पंजाब की हैसियत से जारी बात है उन्होंने तो आज चार्ज ले लिया है, तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी मजीद, जारी बात है आपके लिए तो परेशानी बन सकती है। देखें, परेशानियां तो पहले भी फेस की हैं, आप भी करेंगे जो भी परेशानी होगी, ये तो अब लीगल बात है, इलेक्शन कमीशन के पास है, तो सारे नताइज भी उनके पास हैं। फॉर्म 45, मुझे फॉर्म 47 मिल चुका है और अब जो है वो 49 का इंतजार है। जी हाँ। तो
आपके माइंड में ज़ाहिर बात है, अभी हमने क्योंकि सूबे के हवाले से भी बात की, सूबे में ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान है उनकी तादाद बहुत वाज़ह है, वो वहाँ पर हुकूमत बनाने को तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का नाम सामने आ रहा है, वो CM जो है उनको नॉमिनेट किया गया है। तो सूबे के अंदर डिलीवर करने के हवाले से आपको क्या लगता है कि हज़ारा में हमारे जो नौमुंतखब MPs साहिबान हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, जिनको वजीर होना चाहिए, सूबाई काबीना में जिनको शामिल करना चाहिए? देखिए, मैं तो अब वजारतों का फैसला तो नहीं कर सकता, लेकिन देखें हमें अपने सूबे के लिए, अपने डिवीजन के हवाले से तो पता है ना। वैसे हमारे जो PTI के जो ये कामयाब हुए हैं, अल्लाह के फजल करम से मानसरे में बड़ी अच्छा सेटअप बन सकता है। ये सारे इस काबिल हैं, अहलियत रखते हैं कि जिसे भी जिम्मेदारी दी जाए वो बखूबी निभा सकता है। तो आप विफाक के अंदर जो है कौमी असम्बली में अपोजिशन का जो रोल है उसको अदा करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं उनका अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं पहले भी KPK असम्बली में 202 की असम्बली में जॉइंट अपोजिशन का अपोजिशन लीडर रहा हूँ, तो मुझे काफी इस पे एक्सपीरियंस है और इंशाल्लाह हम अच्छी तकड़ी कंस्ट्रक्टिव किस्म की अपोजिशन करेंगे। अच्छा, शहजादा गुस्ताफ साहब ये भी बता दें, जिस तरह जो खदशात का इज़हार कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, नवाज शरीफ साहब ने जो दरख्वास्त दी है 125 पोलिंग स्टेशन और वो काला ढाका डिस्ट्रिक्ट तोड़गर का जिक्र करेंगे, वहाँ पर जो नताइज हैं वो ठीक से फॉर्म 47 के अंदर काउंट नहीं किए गए। वो इस तरह से है कि ये इलेक्शन जो हुआ है काला ढाका में भी तोड़गर जिसे कहते हैं, वहाँ पे एक मैं और नवाज शरीफ साहब ही उम्मीदवार नहीं थे, मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब तोड़गर में दूसरे नंबर पे वो थे, जरगुल खान साहब थे जी, वो भी थे, और मियां नवाज शरीफ साहब भी थे। मैं आया वहां पे, सेकंड मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब आए। अच्छा। और उन्होंने आके मुझे मुबारकबाद दी और उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से वो कंडक्ट किया अपने आप को। अच्छा, शहजादा मोहम्मद गुस्ताफ साहब, एक बड़ा अजीब सा मामला हमारे सामने आ रहा है, बल्कि हर इलेक्शन के अंदर हम लोग देखते हैं, जब भी आम इंतखाबात होते हैं, जो जीते हैं वो कहते हैं जी कि मामला ठीक हैं, जो हारे हैं वो कहते हैं यार धांधली होगी। ये सिलसिला जो है ये कब खत्म होगा हमारे मुल्क की सियासत से, और कब हम लोग अपनी हार को एक्सेप्ट करेंगे? इस इलेक्शन में तो धांधली की अगर वजाहत हो तो धांधली प्री पोल धांधली भी होती है ना, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर सके अभी तक, कोई सबूत नहीं है। कहते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, AI के जरिए आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फॉर्म 45 क्रिएट किया हुआ है, सच नहीं है उसके अंदर कुछ भी। वो तो जो समझते हैं इस पे वही कहते होंगे। मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं वही कह सकता हूँ कि हमारे इलाके में बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुआ है और हमने जो सारी उनको एज होने के बावजूद अल्लाह के फजल करम से हमने अच्छा मुकाबला किया है। उन्हें सब सहूलियात उन्हें मुहैया थी। हम जो है बड़ी हम पे पर्चे हो जाते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ तक हम लोग आपसे मुत्तफिक हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका। पब्लिक मीटिंग्स नहीं करने दी जा रही थी, हमें रुकावट पड़ती थी हर बात में। ठीक है। शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान जिला मंसरा के कौमी असम्बली के हल्का NA-15 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिफाजी हफ्ता उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, वही बात कि ये तो बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, इनके ऊपर मुकदमात थे, तमाम सारे लोग लीडर्स जितने भी इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे इनके ऊपर मुकदमात थे। ये गैदरिंग्स नहीं कर सके, ये जलसे बड़ी रैलियां नहीं निकाल सके, जब निकलते थे तो इनके ऊपर गिरफ्तारियां होती थी। ये बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक मामला फॉर्म 45 हम लोग करते हैं, फॉर्म 45 जो है मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि मुख्तलिफ फोरम्स बने हैं जहां पर आपने डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, जहां पर आपने अपना सच्चा होने की, अपनी जीत की जो है वो गवाही देनी है और थ्रू डॉक्यूमेंट्स होगी। तो अभी तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स जहां पे भी पेश हमारे पास मिसाल विफाक के तीनों कौमी असम्बली के हलकों की जारी बात, अभी केस आगे चलेगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा और बाकी वहां पर कार्रवाई चलेगी। लेकिन यहाँ पर मामला ये है
कि जिस फॉर्म 45 को आप कहते हैं कि वो असली है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि वो नकली है, वो सही नहीं है, वो जाली है। तो यही असल मामला है कि यहाँ पर और उसकी तस्दीक के लिए फॉर्म ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ही है। डिफरेंट फॉर्म्स उन्होंने बनाए हैं, वो उसके ऊपर बड़ी फास्ट जो है वो कार्रवाई भी हो रही है, सुनवाई भी हो रही है। अब शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब साहब हल्का N15 से जो है मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भाई हमने इनकी फॉर्म 47 को जारी कर दिया है इनकी कामयाबी का, लेकिन वहां पर कैप्टन सफदर साहब जो है या उनके बाकी जो, क्योंकि जारी बात उनके ससुर वहां से आ रहे हुए हैं, वो सार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी कि नहीं, हमने इसकी अभी इंक्वायरी करानी है और इसको मजीद इलेक्शन कमीशन में लेके जाना है और इसके ऊपर हमने जो जिन हलकों का रिजल्ट लेट आया या आया नहीं, उसके ऊपर बात करनी है। डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर कोई वो उसका खदशात का इजहार नहीं किया, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट तोरगर का चुनाव किया। वो कह रहे हैं देखिए तोरगर, ये कुछ टेक्निकल चीजें देखिए, आप जानते हैं, मैं जानता हूं ना कि तोरगर का जो इलाका है या जहां पर वो पोलिंग स्टेशन मौजूद थे, वहां से रिजल्ट आना डिस्ट्रिक्ट मानसरा तक मुसाइल तो थे, एकदम से नहीं पहुंच सकते। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन भी थे जहां पर रिजल्ट लेट कंपाइल किया उन्होंने और फिर लेट पहुंचा या आई नहीं था अभी तक, तो अनाउंसमेंट पहले हो गई। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर अभी जारी बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर जिसने मुतमईन किया उसके हक में फैसला हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप एक कैंपेन स्टार्ट कर दें और आप एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दें और ये हो गया तो वो हो गया। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, फेक न्यूज़ के ऊपर, फेक जो है ना चीज़ें शेयर करके उसको सच साबित करने में लग जाते हैं। सच क्या है वो पीछे रह जाता है। कैसे तो नहीं, बार हम लोगों ने इस हवाले से प्रोग्राम्स भी किए हैं, इस पर बात की है। हज़ारा डिवीजन में सेहत के मसाइल, हालांकि बज़ाहिर तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हस्पताल हमारे हज़ारा के अंदर मौजूद है, बराएदाम अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद, तो बिल्कुल इस पर गुफ्तगू जारी करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमारी ट्रांसमिशन जारी है, नाजरीन आप भी हमारी इस ट्रांसमिशन में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 0518094525। अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मेरे साथ तशरीफ फरमा है इंचार्ज न्यूज़ एंड करंट अफेयर के टेलीविजन कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे शहजादा गुस्तासिब साहब से और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौमी असम्बली के हल्का N15 के हवाले से। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि कल इसका फैसला हो जाएगा? देखें, फैसला हो ना हो, फैसला वो मेरा ख्याल यही है कि जो फैसले हो गए ना वही फैसले हैं, चाहे वो किसी के हक में चाहे वो किसी के खिलाफ हैं, उसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी। और दूसरी जो बात आपने ब्रेक से पहले कर रहे थे कि हज़ारा डिवीजन के मसाइल क्या हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद का, वो बज़ाहिर तो शायद एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ के मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे ना डॉक्टर्स आपको मिलते हैं ना वहाँ पर। इस पर ज़रा बात करेंगे। अभी नाजरीन हमें ज्वाइन किया है नौ मुंतखब MPA मानसहरा से मुनीर हुसैन लुगमानी साहब ने। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुनीर हुसैन लुगमानी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है। सर आप भी पहली मरतबा रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, आपको मुबारकबाद। खैर मुबारक हो जी, खैर मुबारक। मुनीर लुगमानी साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, आपका हल्का चूंकि ज्यादा पसमानदा तरीन इलाका है, तहसील बालाकोट का, मेजोरिटी पहाड़ी इलाका है, सर क्या प्लान है, क्या विजन है आपका, कैसे लेके चलेंगे मामलात को? देखिए, इसमें बुनियादी बात तो ये है कि हमारी जो तहसील है जिसपे मेरा हल्का मुश्तमिल है, तहसील बालाकोट, जी जी, ये 2005 के ज़िला में शदीद मुतासर हुई है। इसमें यानी बहुत ज्यादा अमवात हुई, सारा सुपरस्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद ये एक अफसोसनाक बात है कि जो रिहेबिलिटेशन थी उसमें अभी तक स्कूल नहीं बने हैं। तहसील बालाकोट का वाहिद अस्पताल है जो बालाकोट में है, वो इस वक्त भी एक किराए की एक इमारत में है जिसमें कोई फैसिलिटीज नहीं। 18 साल इस ज़लज़ले को गुजर गए। स्कूल जो तामीर होने थे वो इस वक्त तक सारे स्कूल तामीर नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कुछ स्कूल तामीर हुए हैं, लेकिन बाकी अभी भी रहते हैं। इसी तरह जो सेहत की सूरियात हैं, आप जाएं मीलों तक आपको कोई BHU या RHC कोई डिस्पेंसरी तक आपको नजर नहीं आएगी।
और मैं बाद इलाकों में गया हूँ जिन्होंने कहा है कि वो मरीज को बालाकोट लाने के लिए 4-5 हज़ार रुपया तो गाड़ी वाले को देने पड़ते हैं। ये सूरत, इसी तरह रोड हैं, पानी के मसाइल हैं। लेकिन मेरा जहां तक तलक है, चूंकि मैं पीटीआई के टिकट पे यहाँ पे कामयाब हूँ और पीटीआई की तरजीहात में भी है सेहत और तालीम। लुकमानी साहब यहाँ पर रुकिएगा, मैं कैसर तनोली आपसे मुखातिब हूँ। आपने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से मुंतखब हुआ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, आप उन्हीं के हमायत याफ्ता थे और वहाँ से आपने कामयाबी हासिल की है। जिन मसाइल का आपने जिक्र किया ना, ये वो मसाइल हैं जो पिछले 10 साल या पिछले 50 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। तो सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 10 साल पहले भी हुकूमत रही, तो ये मसाइल क्यों ना हल हो सके? यहाँ पर किसी की नज़र क्यों ना पड़ी? ये सारी चीज़ें तो बहुत अरसे से चल रही हैं ना। देखें, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो काफी, आप ठीक फरमा रहे हैं कि ये काफी अरसा के मसाइल हैं, लेकिन जो 50 साल से हैं वो 5 सालों में वो उनका हल भी मुमकिन नहीं था। तहरीक इंसाफ ने तो इस हद तक तो किया जिस तरह मैंने कहा है कि सेहत और तालीम में दोनों उनकी तरजीहात थी और दोनों में उन्होंने इकदाम किए हैं। सेहत में सेहत कार्ड इशू किया है। अभी आपने कहा कि स्कूल ही कोई नहीं है, तो सेहत और तालीम कहाँ पे तरजीहात थी उनकी? मेरिट पर भर्तियां की और तालीमी निज़ाम को काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया, जिसमें जो तालीमी मयार जो है सरकारी स्कूलों का वो बेहतर हुआ। लेकिन अब जो है, ये आप ठीक फरमा रहे हैं कि ये जो मसाइल हैं ये नहीं हो सके, लेकिन अब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी तरजीहात में इंशाल्लाह ये होगा कि सबसे पहले बालाकोट का जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसके लिए इंशाल्लाह वो काम इंशाल्लाह मुकम्मल करवाएंगे। उसके बाद जो स्कूल इस वक्त तक तामीर नहीं हुए, जहां पे जो बेसिक हेल्थ सेंटर या BHQ या ये चीजें नहीं है, वहां पे हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे। इसमें मुख्तलिफ अदरवाइज भी NGOs होती हैं, गवर्नमेंट है, इनके साथ ये राब्ता करके हम ये कोशिश करेंगे कि लोगों को ये सहूलियात मुयस्सर हों। अच्छा लुकमानी साहब, मैंने बालाकोट को उसकी तबाही के बाद कई दफा विजिट किया और अपने काम की गर्ज से विजिट किया। वहां पर जाके लोगों की राय ली, लोगों के हालात देखे, तो जो न्यू बालाकोट सिटी बननी थी वो उसका कोई नामो निशान नहीं है। लोग आज भी वो जो टीन के जो उनको बना के दिए थे शेल्टर्स, उनके अंदर मौजूद हैं, गर्मियों में तपते हैं, सर्दियों में बुरा हाल हो जाता है। तो ये नाकामियां हैं वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की, जो अभी तक वो कुछ करवा नहीं सके। तो आपको लगता है कि आप बाख्तियार होंगे, आपके पास ये इख्तियार होगा कि आप ये सारे मसाइल और इन चीज़ों को आगे लेके चल सकेंगे? देखिए जी, इंशाअल्लाह जहां तक बकरियाल सिटी की बात है, वो मैं तो किसी नुमाइंदे के बारे में कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन बकरियाल सिटी की जहां तक बात है, न्यू बालाकोट सिटी की बात है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में हम केस कर रहे हैं और हमने उसमें अभी वहां पे कंटेम्प्ट चल रही है और इंशाअल्लाह हमारा ये यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन होगी। और सुबह अब इसमें सूरत हाल ये है कि फंड वफाकी गवर्नमेंट ने देने थे, वफाकी गवर्नमेंट ने ये मंसूबा सूबे के हवाले कर दिया है। अब सूबे वाले ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने फंड दस्तियाब नहीं है, मरकज हमारे साथ मदद करे, हम इंशाल्लाह इस मंसूबे को कामयाब करेंगे। तो इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि अब चूंकि अल्लाह के फजल से मैं वहां से नुमाइंदा मुंतखब हुआ हूँ, तो ये कोशिश करूंगा कि असेंबली के फ्लोर पर भी इसे उठाऊंगा। चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे यहाँ, उनसे मुलाकात करके ये कोशिश करूंगा कि कैबिनेट में ये डिसीजन हो कि इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि मरकजी गवर्नमेंट ने इसके लिए फंड देने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम ये कोशिश करेंगे। वफाकी गवर्नमेंट, वैसे भी गवर्नमेंट तो जिस पार्टी की भी हो, वो तो गवर्नमेंट तो है, उनकी जिम्मेदारियां तो हैं, उनसे भी ये राब्ता करेंगे कि वो इसके लिए फंड का इजरा करें ताकि ये मंसूबा मुकम्मल हो सके। सूबाई असम्बली के हल्का PK36 मानसरा से 2 मुंतखब MPA मुनीर हुसैन लुकमानी हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया सर, अपने वक्त दिया। नाजरीन, हमारी ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद नाजरीन। हमारी ट्रांसमिशन जारी है और आज हम लोग बात कर रहे हैं हज़ारा डिवीजन की, हज़ारा डिवीजन के मसाइल की। कैसे तनोली ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे मुनीर लोकमानी साहब से और आपने बड़ा अच्छा किया बकरियाल सिटी, न्यू बालाकोट सिटी के हवाले से डिस्कशन की। हम लोगों ने बारहा इस पर बात भी की है और गुज़िश्ता इतवार की मुनीर लोकमानी साहब ने बात की। MPA भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और MNA भी सालिम अहमद खान साहब खुद थे। आपको याद होगा हमने बालाकोट में बैठ के उनके साथ प्रोग्राम किया था, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो सिर्फ दावे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हैं और हम क्योंकि इस डिवीजन के ऊपर बड़ा फोकस्ड काम करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है, मानसेरा है, बटग्राम है, कोहिस्तान है, तुरगर है, ये सारे अजला हम लोग चपा चपा फिरते हैं, हमारे कॉरस्पॉन्डेंट्स जाते हैं, हम लोग तमाम तर चीज़ों पे नज़र रखे हुए होते हैं। तो इसलिए हमसे कुछ चीज़ छुपी नहीं है। शायद हमारे इन न्यूली इलेक्टेड जो MPAs और MNAs हैं इनसे बहुत सारी चीज़ें पोशीदा हों, लेकिन हमसे नहीं है। हमें वहाँ के मसाइल का बहुत बेहतर पता है। तो हम लोग क्योंकि पूरा साल इसको रिपोर्ट करते हैं, ये तो शायद अभी इलेक्शन कैंपेन में वहाँ पर गए होंगे, इन्होंने वहाँ पर जाके सूरत-ए-हाल को भी देखा होगा, लेकिन हम इसके ऊपर नज़र रखते हैं। और फिर वही बात है कि वहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और मसाइल हल करने के लिए अच्छी टीम का सामने आना, काम करने वाले लोगों, ये नहीं कि मैंने जिस तरह से पहले जिक्र किया कि प्रोटोकॉल को एंजॉय करें या वजारत को एंजॉय करने के लिए लोग आ जाए, नहीं, आपको काम वाले, आपको वर्क हॉर्स चाहिए जो काम करें, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको एक अच्छा तगड़ा बंदा मिल जाता है ना, तो उस डिस्ट्रिक्ट की शक्ल बदल सकता है, वहाँ पे इतने काम कर सकता है कि आपकी सोच है। कैसे तनोली एबटाबाद, वहाँ से हमने वजारत आला, गवर्नर, स्पीकरशिप, सब कुछ वहाँ से हालांकि हमें मिला, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो मैंने जिक्र किया ना कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वो बराए नाम ही बड़ा अस्पताल है। बात करूँ ना कि हमने तो शायद K2 टेलीविजन ने तो कोई जगह छोड़ी नहीं ना। वो हॉस्पिटल्स हैं, वो सेहत की बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बुनियादी सहूलियात हैं, वो वहाँ पर पानी के मसाइल हैं, वो वहाँ पर सफाई सुथराई के मसाइल हैं, वो वहाँ पर तालीमी मामलात हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया। अगर आप एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, मैं मुश्ताक अहमद गनी साहब को सुन रहा था, वो एबटाबाद के एंट्रेंस पे हम लोग बड़े अरसे से देख रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, बार बार उसके ऊपर बात भी करते हैं कि वो जो बदनुमा एक दाग है, जो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, उन्होंने अभी लास्ट सलाड में वो लास्ट प्रोग्राम में उन्होंने हमें कहा कि उसके हवाले से कोई फाइनल हो गया है, तो इंशाल्लाह जल्दी ट्रीटमेंट प्लांट जो है वहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा, उसको बेहतर कर दिया जाएगा। अल्लाह करे कि ये हो जाए, क्योंकि ये बातें इन्होंने हमारे साथ पहले बहुत दफ़ा की हैं, तो अब भी चलें, हम उनको सच समझ के आगे। इस मरतबा तो हम ये चीज़ भी देखने में आ रही ना कि विफाक में हमारा वो बंदा इस मरतबा जिला एबटाबाद से 2 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसके साथ MPAs भी मोस्टली मेजॉरिटी वफाक में तो अभी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो फिर वही तादी हुकूमत बनने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बना लेंगी मेरे ख्याल है। तो अब इस सूबे के अंदर तीसरी दफा सूबे के अंदर अगर सूबा काम करे ना, तो ये इतना बड़ा सूबा नहीं है, ये यहाँ पे मामलात सेटल हो सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए संजीदगी चाहिए। मुश्ताक अहमद गनी साहब अभी तक स्पीकर हैं, मुश्ताक अहमद गनी साहब वजीर रहे सूबाई। मुश्ताक अहमद गनी साहब के साथ अगर हम लोग बाकी लोगों की बात करें, मुस्लिम लीग नून के फेडरल मिनिस्टर अभी PDM की गवर्नमेंट में ये थे अब्बासी साहब, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब 2013 से 2018 तक वफाकी हुकूमत में फेडरल मिनिस्टर रहे। तो मतलब करना चाहिए तो सब कुछ हो सकता है। ये मेहताब अब्बासी साहब जो इलेक्शन इस दफ़ा हार गए, या जिन्होंने आज़ाद से इलेक्शन लड़ने के लिए ख्वाहिश जाहिर की, वो गवर्नर भी रहे, वो CM भी रहे, तो क्यों नहीं हल हुए मामला? क्यों नहीं? संजीदगी चाहिए। आप कितने सीरियस हैं, आप लोगों के मसाइल को वाकई अपना मसला समझते हैं, ये असल मसला है। कैसे देखें ना, हम लोग फिर बात करते हैं हज़ारा डिवीजन हरीपुर कदरे बेहतर है, अगर दीगर अजला की हम जिक्र करें कदरे बेहतर। बिला तफरीक हरीपुर के अंदर हमने पिछले टेन्योर में देखा है कि तरीन खानदान ने काम किया है। लाख इख्तलाफात होंगे हमारे उनसे, बहुत सी चीज़ों के ऊपर जाहिर बात है 100% आप मुत्तफिक नहीं हो सकते चीज़ों से, लेकिन हरीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने काम किया है, और शायद यही वो वजह थी कि हरीपुर की उन्होंने सारी सीटें जो जहाँ से उन्होंने कंटेस्ट किया वो जीत गए, चाहे वो सूबे की हैं, चाहे वो कौमी असम्बली की। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग, लेकिन देखो उन्होंने काम किया ना डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर। इस तरह की हमें कोई एक दो अच्छी शख्सियात डिस्ट्रिक्ट, मैंने अभी आपसे क्या बात की कि हर जिले में एक बंदा चाहिए, हर जिले में एक बंदा, चाहे वो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है, अगर सूबे में तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि सूबे में हुकूमत बनने जा रही है, तो सूबे में अगर कोई है तो वो बेहतर डिलीवर कर सकता है, वो बेहतर काम कर सकता है। एक बंदा डिस्ट्रिक्ट के लिए खड़ा हो जाए अपने के लिए, तो वो आपके मसाइल को
95% हल कर सकते हैं। आप वाली बात, एक बंदा खड़ा हो जाए। इस मरतबा तो MPAs तो मोस्टली हरीपुर की बात करें, एबटाबाद की बात करें, मनसरा की बात करें, मेजॉरिटी एक ही पार्टी की और हुकूमत भी उनकी बनने जा रही है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें, मुझे मेरी इतलात के मुताबिक हम 3 लोग जा रहे हैं सूबाई कैबिनेट के अंदर, ठीक है। एक मुश्ताक अहमद गनी साहब हैं, एक अकबर अयूब साहब, यूसुफ अयूब साहब में से एक जो है, मनसरा से बाबर सलीम सवाती साहब। बाबर सलीम सवाती साहब की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक मनसरा से भी आपका सूबाई कैबिनेट का हिस्सा होगा। लेकिन वो सारे MPAs उन पे मुतफिक हैं, चूंकि वो रीजनल प्रेसिडेंट भी हैं। अब इसके हवाले से, क्योंकि फैसला जारी बात है नए चीफ मिनिस्टर ने करना है, लेकिन अभी तो चीफ मिनिस्टर का आप वाली बात, अभी वही फाइनलाइज कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ खदशात हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर भी आएगा, सूबाई हुकूमत भी बनेगी और ये सूबाई वजीर भी बनेंगे। और सूबाई वजीर बन के कुछ इस मरतबा तवक्कुआत हैं? देखें, नहीं होंगी तो फिर करेंगे क्या? देखें सिर्फ और सिर्फ मुकाबला आपका लोगों के मसाइल हल करने के साथ है, और कोई मुकाबला ही नहीं है। मरियम नवाज साहिबा आज CM पंजाब का उन्होंने चार्ज लिया। मैंने कहा ना कि जब उन्होंने असेंबली हॉल में तकरीर की, उन्होंने बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम गिनवा दिए कि ये करने हैं हमने। नहीं करेंगे ना तो आपकी कोई जगह नहीं है, आपने करना है। नहीं करेंगे तो आपकी कोई जगह नहीं है। वैसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो जब काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मुख्तसरन एक जुमले के अंदर इस मरतबा कुछ आपका तज्जिया क्या कहते हैं, कुछ नजर आएगा हज़ारे में? वज़ाहिर अगर मैं कोई बहुत बड़े बड़े तरक्याती कामों का जिक्र कर दूं तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन छोटे लेवल पे कोई पानी का मसाइल हल कर दे, सेहत के मसाइल को अगर हल कर दें, ये इतने बड़े काम नहीं, ये हो सकते हैं। ये सूबे के अंदर बैठ के जो लोग अभी इलेक्ट हुए हैं, ये अहलियत रखते हैं, ये करवा सकते हैं। इंचार्ज न्यूज़ एंड करंट अफेयर कैटल टेलीविजन कैसर खान तनोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और आज हम लोगों ने तफसीलन बात की हज़ारा डिवीजन की, हज़ारा डिवीजन के अवाम की और अवाम के मसाइल की, और हमने कोशिश की कि वहाँ से दो मुंतखब जो MNAs थे, MPAs थे, कि उनसे बात करें और उनकी तफसीली गुफ्तगू भी आपने मुलाहिज़ा की। इसी के साथ हमारी ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सदीक औरंगज़ेब और कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।